नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे पसंदीदा चैनल जी बिजनेस में। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स, जो कि है ब्रेक फ्री कॉलर शो। आज के इस खास शो में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। लवलेश शर्मा होंगे, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। आप अगले आधे घंटे के दौरान हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारी दोनों कॉल फ्री लाइन्स खुल चुकी है। टोल फ्री लाइन है 180018035545। साथ ही एक ऑल्टरनेट नंबर आपको दिया जाता है 012042582237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगले आधे घंटे के दौरान आपके पोर्टफोलियो पर जो भी क्वेरीज हैं, शेयर्स को लेकर जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, तुरंत ही हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ एक्सपर्ट जो मौजूद होंगे डायरेक्टली आपके सवालों पर जवाब देंगे। फटाफट से देख लेते हैं कि इस बार आज का दिन जो रहा है मार्केट्स के लिए कैसा रहा है। मार्केट्स इस वक्त रिकॉर्ड क्लोजिंग पर बंद होते हुए हमने देखे। निफ्टी के लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो 10,100 के लेवल्स के पार निफ्टी बंद होते हुए नजर आया। साथ ही ब्रॉडर इंडिसेस सेंसेक्स को भी आप देखेंगे तो ऐतिहासिक स्तरों पर सेंसेक्स भी बंद होते हुए नजर आया। निफ्टी बैंक भी 25,000 के ऊपर बंद हुआ। साथ ही मिड कैप इंडेक्स में भी हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी। आज काफी सारी ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर जोरदार रिटर्न्स हमने देखे, खासतौर पर रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को अगर आप देखें तो आरबीआई पॉलिसी से ठीक पहले यहां पर स्ट्रांग मूव था। आज ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आए थे और जुलाई महीने में जो स्ट्रांग सेल्स नंबर्स रहे थे उसका रिफ्लेक्शन ऑटो कंपनीज के शेयर्स पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आया। आप देखें मारुति सुजुकी को, M&M को, टाटा मोटर्स को, टीवीएस मोटर्स को, इन सभी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आयशर मोटर्स रिकॉर्ड स्तरों पर भी बंद होते हुए नजर आया। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं कुछ और पॉकेट्स जहां पर आज मजबूती के साथ कामकाज हुआ। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स जो निफ्टी के हैं वो आज हरे निशान में ही बंद होते हुए नजर आए। ये कुछ गेनर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जो दिग्गज शेयर्स हैं जहां पर आज के सेशन में स्ट्रांग मूव देखने को मिला। बाजार आज सुबह से ही एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन आखिरी के घंटे में जोरदार स्पर्ट जो दिया वो HDFC और ITC के शेयर से डेफिनेटली सपोर्ट मिलते हुए नजर आया। चलिए हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लवलेश शर्मा है हमारे साथ। लवलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और हॉट स्टॉक्स पर खास तौर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इनफैक्ट एक सवाल ले लेते हैं एसएमएस के तौर पर। हमारे पास जो एसएमएस आया है ये आया है सुनील कुमार का हैदराबाद से। सवाल पूछा है इन्होंने कॉस्मो फिल्म्स पर, जहां पर 600 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और 230 के लेवल्स पर इनकी खरीदारी है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुनाफा तो हो रहा है लवलेश, अभी आज के सेशन में स्लाइट पॉजिटिवनेस देखने को मिली है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? क्या टेक्निकल पैटर्न आगे जाते हुए भी स्ट्रांग नजर आ रहा है कॉस्मो फिल्म्स का? बिल्कुल, जिस तरह से पैटर्न चार्ट पे नज़र आ रहा है वो हायर टॉप हायर बॉटम का है। हमें रिसेंटली भी कोई ऐसी इस चार्ट में पर्टिकुलरली गिरावट नहीं दिखी है जहाँ से हमको ये लगे कि ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, रिवर्सल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एज़ पर थ्योरी ये अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है। इनकी खरीदी काफ़ी नीचे, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, मैं इनको बधाई दूंगा। लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप अराउंड 385। ये इस पैटर्न का पूरा एक फेलियर पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। इसके नीचे जाता है तो हम इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन दे सकते हैं, तो आपके काफ़ी कुछ गेन वाइप आउट हो सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलें अपनी पोजीशन पे। आई थिंक जब तक कि ये स्टॉक 385 के ऊपर है, इसमें अगला स्तर 450 से 455 तक का आता है। तो आई थिंक होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 385 का जरूर लगाएं। डेफिनेटली। तो स्ट्रांग मुनाफे पर आप जो बैठे हुए हैं, मुनाफा और भी आगे बढ़ सकता है। लेवल्स आपको बताए गए हैं, 450 के लेवल्स को ध्यान में रखिए। साथ ही सपोर्ट लेवल 385 का डेफिनेटली रखिए। अपनी पोजीशन को सेफली मेंटेन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मनीष दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल लेकर। गुड इवनिंग मनीष, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम जी, मेरे पास में कैमलिन फाइनेंस है, 7000 शेयर है मेरे पास में 106 पे। मेरा टाइम होराइजन है 2020। ठीक है, आपने कब खरीदे थे ये शेयर्स? मैडम मेरे को 8 महीने हो गए हैं इसको बाय। 8 महीने हो गए हैं। कैमलिन फाइनेंस चूज करने की कोई खास वजह न मनीष? हाँ मैडम, खास वजह क्या, रिकमेंडेशन के तौर पे खरीदा था मैंने। अच्छा ठीक है, क्वांटिटी काफी ज्यादा है लवलेश। अब इनकी क्वेरी को किस तरीके से एड्रेस करेंगे? 106 पर तो खरीदा है, 83 पर आ चुका है, लेकिन ये अच्छी बात है कि 2020 तक की ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है आगे जाते हुए स्ट्रांग रिकवरी यहाँ पर मिल पाएगी? जी देखिए,
अच्छी बात है, आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है, पर मैं ये बता दूं कि स्टॉक ने 2015 से कुछ करा नहीं है। आई मीन ऑलमोस्ट ऑन द हायर साइड 110 का एक रेंज रहा है। ऑन द लोअर साइड हम इसमें सपोर्ट देखते हैं अराउंड 75। काफ़ी कुछ स्टॉक ट्रेंडिंग थोड़ा सा साइडवेज से डाउनवर्ड्स ही है, तो आपने देखा होगा कोई सी भी अगर एक उछाल आता है तो वहाँ से हम एक इसमें बिकावली ही देखते हैं। तो मैं इनको सलाह दूंगा, अगर आपका नज़रिया इतना लंबा है तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो डाइवर्स टू बैंकिंग स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, जिनमें हमको अभी एक रिवर्सल और बाइंग दिखी। जहां तक के स्टॉक की पर्टिकुलर बात है, मैं आपको सलाह दूंगा आप स्टॉप लॉस लगाइए स्टॉक में 75 का। उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो एक नई टेरिटरी होगी, वो मे बी टूवर्ड्स 64 टू 58 तक के स्लाइड कर सकता है प्राइजेस में। तो आप ये स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे पोजीशन में, और जहां तक के आपका नजरिया है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें दूसरे काफी अच्छे स्टॉक से, और आपका नजरिए के हिसाब से अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो मनीष, आप अगले आधे घंटे के लिए यहाँ पर बने रहिए। फिलहाल आपको जो पोजीशन बताई गई है उसमें सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखिए, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट का भी यही मानना है, क्योंकि खास मोमेंटम इस शेयर पर नहीं देखने को मिला है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, बैंकिंग स्पेस में भी डेफिनेटली मूव कर सकते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हैं आप फरीदाबाद से अपना सवाल लेकर। अमित जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते मैम। मेरा ये सवाल है कि मैं ना कोई शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, तो अब मैं किस सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ? मेरा इंटरेस्ट है अभी एस्ट्रा माइक्रोवेव पे। क्या मैं सही चॉइस ले रहा हूँ या मुझे कुछ और सोचना चाहिए? अमित, क्या आप इससे पहले निवेश कर चुके हैं? यस मैम। ऑलराइट, क्या आपको मुनाफा हुआ है? यस मैम। चलिए, गुड। एस्ट्रा माइक्रो में कितना समय आप दे पाएंगे अगर आप निवेश करते हैं अभी करंटली? मैं 2 से 2.5 साल दे सकता हूँ। ठीक है। लॉन्ग टर्म का होराइजन लवलेश यहाँ पर इनका है, एस्ट्रा माइक्रो इन्होंने चुना है। करंट लेवल्स पर निवेश की सलाह होगी क्या? जी, स्टॉक स्पेसिफिक मैं बता दूं 110-112 के आसपास इसमें निवेश करिए। स्टॉक में एक ब्रेकआउट है, काफ़ी फ्रेश है, 2015 में ही है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंसोलिडेशन 4 से 5 साल का रहा है, और जो प्रीवियस लेवल निकल कर आता है स्टॉक में वो अराउंड 180 है। तो अगर आप 110-112 के आसपास करेंगे जो इसकी ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है, तो आपका जो अपसाइड है ऑटोमेटिकली एक 20 से 25% तक के और ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पर एक हमको उछाल देखने को मिलेगा, तब हम इसमें एक बार पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं, मे बी टूवर्ड्स 150 इन द शॉर्ट टर्म। एक लॉन्ग टर्म में अगर बोलूं जो रिट्रेसमेंट होगा तो 180 तक भी हो सकता है। तो जो आपका ओवरऑल रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो पे, दैट विल बी अराउंड 30-35%। बट इसमें एक शर्त यह है कि आपका नजरिया जो है आने वाले 2 से 2.5 साल का रहना चाहिए, क्योंकि मे बी यू कैन बी पार्ट ऑफ सम कंसोलिडेशन टू साइडवेज मूवमेंट। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा, और जहाँ तक कि इनको फ्रेश एक कुछ बाइंग करनी है, आई थिंक ही कैन लुक फॉर एनर्जी स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया और मे बी ONGC, जिनमें हमको एक फ्रेश बाइंग दिखी है लोअर लेवल्स पे। ठीक है, तो आपको विकल्प भी बताए गए हैं जहां पर अगर आपका इंटरेस्ट हो ONGC कोल इंडिया में आप वहां निवेश कर सकते हैं, नहीं तो एस्ट्रा माइक्रोवेव में अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना है। स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ के टारगेट्स भी आपको यहां पर बताए गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नासिक से राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए। राजेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन सवाल ले लेते हैं। टेक महिंद्रा पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और इन्होंने खरीदारी की है 421 के लेवल्स पर। आप क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पर लवलेश? जी, आई थिंक ओवरऑल आईटी सेक्टर पे मैं मेरा आउटलुक बता दूं काफ़ी अच्छा है। जिस लेवल्स पे, जिस वैल्यूएशंस पे मिल रहे थे, ऑलमोस्ट एक 50 to 60% करेक्शन हो चुका था प्राइजेस में फ्रॉम देयर प्रीवियस 52 वीक टॉप। तो आई थिंक ये सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है एक कॉन्ट्रा प्ले करने के लिए और एक स्विंग प्ले करने के हिसाब के लिए, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8 month to 10 month। जहाँ तक कि टेक महिंद्रा की बात करी है, आई थिंक रिवर्सल काफ़ी विजिबल है चार्ट पे। जो एक डीप कट आया था 350-360 शॉर्ट लिव था, तो हमको ये बताता है कि ह्यूज बाइंग तो आई है, क्योंकि वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। एक बार ये स्टॉक 415 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक एक इसमें अपसाइड बन सकता है जो स्टॉक को लेकर जा सकता है 445। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म में नजरिया हो तो एक 10% और मूव आ सकता है 415 के ऊपर, मे बी टूवर्ड्स 445-450। वहां पर आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको स्टॉप लॉस दूंगा 387 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ये स्टॉक जब तक के इस लेवल के ऊपर है, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म स्विंग हमको अपसाइड में मिल सकता है। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म में इसका एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। 387 के स्टॉप
स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव प्ले हो सकता है या आपके पोर्टफोलियो में आज के सेशन में भी 4% तक का अपसाइड हमने यहाँ पर देखा। एक सवाल आया है नागपुर से प्रभाकर का, ये किटेक्स गारमेंट्स पर जानना चाहते हैं लवलेश। अब 50 शेयर्स है इनके पास, 379 की इनकी परचेजिंग प्राइस है। यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न किस तरीके से डेवलप हो रहा है ये सजेस्ट कीजिए, क्योंकि 265 पर आ चुका है, कंसर्न अब ज्यादा बढ़ता है हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से कंसर्न थोड़ा सा रहेगा ही, क्योंकि स्टॉक में आप देखिए साक्षी 700 750 से कंटिन्यूस डाउनसाइड आया है। Correct. और एक साइडवेज मोमेंटम ओवर मतलब 2 से 2.5 साल से बना हुआ स्टॉक में। इनकी खरीद काफ़ी वैसे पास में ही है, क्योंकि स्टॉक में एक करेक्शन ऑलमोस्ट 400 रुपये का भी दिखा हुआ है। बट इनको यही सलाह दूंगा कि आप स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगाइए 245 का, उसके नीचे स्लाइड होता है तो वी में सी फर्दर करेक्शन, क्योंकि मोमेंटम डाउन ही है। तो कोई सा भी उछाल आता है स्टॉक में से तो आप एग्जिट की सलाह दूंगा, आप निकलने की कोशिश करें मे बी टूवर्ड्स 280 285, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है और एक साइडवेज करेक्शन में है स्टॉक, तो आई वुड सजेस्ट एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है आपको। कोई भी आपको ऊपर की पोजीशन मिले वहां से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड यहाँ पर वीकनेस का ही नजर आ रहा है। विनायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वेरी गुड इवनिंग टू यू विनायक, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम, मेरा A to Z इनकम है जी। 44.20 पैसा में मैंने शेयर खरीदे हैं, 200 शेयर। आपका नजरिया जान सकते हैं? मैं होल्ड कर सकता हूँ। होल्ड कर सकते हैं, चलिए साल भर। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग का नजरिए से तो नहीं किया ना आपने? नहीं मैडम। ठीक है लवलेश, अभी बताइए 44.20 आज ही के लेवल्स के आसपास की इनकी खरीद है, अभी क्या कर सकते हैं अगर होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में एक ब्रेकआउट आना ज़रूरी है साक्षी, क्योंकि 2013 से तो हम देख रहे हैं 50 के ऊपर ये स्टॉक कभी गया नहीं है और नीचे में अराउंड 35 33 से बाउंस बैक आता है, तो काफ़ी कुछ एक प्ले मोमेंटम हो जाता है। जो मोमेंटम के साथ होता है एक 17-18 रुपये की रेंज है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज की है। जब तक कि स्टॉक 53 के ऊपर नहीं लिखता है, टिकाऊ ब्रेकआउट नहीं देता, हमको एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी वीकली और मंथली बेसिस पे, तब हम इसमें एक पुल बैक बोल सकते हैं और स्टॉक में एक तेज़ी आ सकती है मे बी टूवर्ड्स 77, लेकिन काफ़ी शॉर्ट लिव रहेगी। तो मैं इनको मुनाफा भी जल्दी बुक करने की सलाह दूंगा। नीचे में आप स्टॉक में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो अराउंड 31 का लगाइए, वहाँ कहीं मिलता है तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं पोजीशन, बट काफ़ी शॉर्ट लिव का मेरा व्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म का रहेगा मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर 1.5 ईयर। ऑल राइट, 1.5 ईयर्स के लिए तो ये आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली प्रॉफिट्स दिला सकता है। एक्सपर्ट का मानना है आपको यहाँ पर जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताए गए हैं उस पर भी आपको डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का सवाल आया है, ये चित्तौड़गढ़ से पूछ रहे हैं, टाटा एलेक्सी पर इन्होंने पोजीशन बनाई है, 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, 1750 के भाव पर इनकी खरीद है, 1740 अभी चल रहा है। हाल के लेवल्स में अगर देखा जाए तो कुछ पिछले सेशंस में डेफिनेटली ये मूव में रहा है। आगे जाते हुए किस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है यहाँ पर लवलेश? आई थिंक खरीदी काफ़ी पास की और मेरे ख्याल से स्टॉक में रिवर्सल हो चुका है। एक जो रैली थी ऑलमोस्ट 400 से टूवर्ड्स 2020-200 लेवल, उसका रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, करेक्शन जो ड्यू था चार्ट पे वो भी हो चुका है। तो आपकी खरीदी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका नजरिया आने वाले 2 से 3 महीने का है तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा मे बी टूवर्ड्स 1870 1910 स्टॉक में काफ़ी विजिबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक अराउंड सितंबर एंड। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगा। आप 1790 1810 स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है तो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में अराउंड 1670 का रहेगा और ऊपर में हम 1840 तक के एक स्टॉक में रैली देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से टारगेट्स बताए जा चुके हैं। लॉन्ग टर्म में 1900 तक के भी टारगेट्स इस शेयर पर देखने को मिल सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है आप इस पोजीशन पर अपने बने रह सकते हैं। दिल्ली से चंदन दुबे हमारे साथ अब मौजूद हैं फोन लाइन पर। चंदन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। चंदन क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। एक और सवाल ले लेते हैं। ये जयश्री टी पर सवाल आया है लवलेश, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुनीता गाजियाबाद से पूछ रही हैं, 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 107 के लेवल पर इनकी खरीद है। अब चाय कॉफी शेयर्स में किस तरीके का मोमेंटम आप देख रहे हैं और आगे जाते हुए क्या सलाह होगी जयश्री टी पर खास तौर पर?
आई थिंक जो भी स्टॉक्स रिलेटेड टू टी एंड कॉफ़ी स्पेस आते हैं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रहता है और एक ब्रेकआउट आता है तो वो शॉर्ट लिव के लिए रहता है, जो हमने देख चुके हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जेसीटी हुआ, टाटा कॉफ़ी, मिक्लियोड। बट जहाँ तक कि जेसीटी की बात है, स्टॉक में एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है 121 का, उसके ऊपर ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, उसमें एक बार इनको वापस से 150 से 170 तक के एक बार अप ट्रेंड दिख सकता है और ओवरऑल जो एक साइडवेज मोमेंटम था स्टॉक उससे तो बाहर आ चुका है। तो आई थिंक आप बने रहिए पोजीशन में, वेट करिए, एक बार स्टॉक 120 के ऊपर निकलता है तो वन साइडेड रैली रहेगी, थोड़ा सा हाईली एक फ्यूरियस मूवमेंट आप बोल सकते हैं स्टॉक में आता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक में 150 और 180 पे ही है। आप स्टॉक में बने रहिए, ओवरऑल एक 25 to 30% आपको स्टॉक दे सकता है, बट नजरिया थोड़ा 3 से 6 महीने का रहेगा। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स का आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको यहां से डिलीवर हो सकते हैं, 140 150 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए अपनी इस पोजीशन पर। चलिए, हमारे साथ अब मौजूद है एक और दर्शक मुंबई से। नमस्कार। नमस्कार, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। मैं गुरचरण सिंह बोल रहा हूँ, मुल्लापुर गरीबदास, चंडीगढ़ से, पंजाब से। नमस्कार गुरचरण जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास मैंने CDSL के शेयर लिए थे जी, आई थिंक अराउंड 750, बट एट 411 रुपये 10 पैसे के रेट पे। तो अभी तो रेट बहुत कम चल रहा है, जब मुझे जानना है कि इसको कब तक होल्ड कर सकते हैं, चलेगा या इसको। पर आपने जब यहाँ निवेश किया था तो आपका होराइजन क्या था? क्या आप लंबे समय के लिए निवेशित हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं, बट एनी हाउ 2-3 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स मे बी। ठीक है लवलेश, अब मैं डेफिनेटली जानती हूँ क्योंकि हाल की लिस्टेड है ये और अब टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर डेवलप तो नहीं हुआ होगा, पर CDSL पर अगर आपके पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 412 पर इनकी खरीद है और ये 750 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। जी, आई थिंक देखिए, जो भी IPOs की लिस्टिंग हुई है, आपने थोड़ा सा पैटर्न देखा होगा, एक गिरावट आई है, सब में एक साथ गिरावट आई है, 30-35% की एक साथ हमने सेल ऑफ देखा है। CDSL हुआ, हुडको हुआ और जो रिसेंटली एक लिस्टेड शेयर से। बट इस स्टॉक का मैं जो अवेलेबल डेटा उस हिसाब से बता दूं कि ओवरऑल जो रेंज है 240 से 500 की, स्टॉक में एक 50% रिट्रेसमेंट आता है, वो अराउंड 310 दिखता है हमें। अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा था तो मैं बोलूँगा कि आप नज़रिया थोड़ा लंबा ही रखें, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट्स को भी इसमें इन्वेस्ट की एडवाइस करिए और थोड़ा सा नजरिया हमने 1 से 2 साल का दिया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूं तो आई थिंक ऑन अ सेफर साइड 300 का स्टॉप लॉस लगाइए, एक पुल बैक मिल सकता है जो हमने 2 दिन पहले देखा भी था, तो ये बता रहा है कि वॉल्यूम कहीं ना कहीं स्टॉक में और बाइंग आ सकती है। तो आप 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, कोई भी एक पुल बैक आता है और स्टॉक एक बार 395 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम की टेरिटरी बनेगी, जो उसका प्रीवियस टॉप रहेगा एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट लिव अगर शॉर्ट टर्म में नजरिया है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया थोड़ा लंबा है तो मेरे ख्याल से बने रहने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट इसी तरीके के शेयर्स पे हमें लगातार क्वेरीज मिल भी रहे हैं। लवलेश, अब सीधा राजकोट चलते हैं। कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल इनका भी रिसेंटली लिस्टेड हुडको पर है। कौशिक नमस्कार, बताइए कौन से लेवल्स पर आपने हुडको में पोजीशन बनाई है? कौशिक, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कौशिक से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने जो खरीदारी की है ना यहाँ पर 85.5 के लेवल्स पर करी है। अब यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या सिमिलर तरीके से आपने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें और यहाँ पर भी डेफिनेटली एक प्ले आउट बेटर हो सकता है? हाँ, आई थिंक मैंने 67 पे भी आपके शो के जरिए से इस स्टॉक को रिकमेंड करा था। हमने एक वीकली कैंडल में एक हफ्ते में इस स्टॉक ने 60 से एक 90 तक की रैली दी थी। जो पैटर्न अभी बन रहा है वो एक बुलिश पैटर्न हो बोल सकते हैं। जब तक के स्टॉक 77 के ऊपर है, इसमें काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो गिरावट आई है 3 हफ्तों की वो ऑलमोस्ट एक 10 से 12 रुपये की, जबकि जो हमने तेज़ी देखी थी वो ऑलमोस्ट 30। तो हम अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएँ तो रिवर्सल तो हो चुका है स्टॉक में, जो उसका वर्स्ट पार्ट था उसने देख चुका है। आई थिंक स्टॉक में अभी भी तेज़ी है। अगर इनफैक्ट कोई एक शॉर्ट टर्म में एक बाइंग पोजीशन भी बनाना चाहता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बेट। अराउंड 177-78 आप बाय कर सकते हैं। 70 का स्टॉप लॉस रखें। फिर से हम इस स्टॉक में 95 से 97 ऑन टेक्निकल बेसिस एक पैटर्न कंप्लीशन होते हुए देख रहे हैं, जबकि हमारा ओवरऑल नजरिया स्टॉक में बुलिश ही है।
चलिए, बुलिश नजरिया है। 95 के ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर एक्सपर्ट रख रहे हैं, आप होल्ड करके रख सकते हैं उनको में अपनी पोजीशन को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेंगलुरु से प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और काफी समय से हम फोन लाइन पर जुड़े भी हुए हैं। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे पास बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, 76 पे खरीदी है। ऑल राइट, अभी तो कुछ नीचे आया है आपकी पोजीशन से, कुछ समय दे पाएंगे? और जी ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने एक्चुअली, तो चलिए कितना ठीक है, लॉन्ग वेट करूं और क्या उसका। बिल्कुल एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। लवलेश, अब छोटे नजरिए से, ट्रेडिंग के नजरिए से निवेश किया 76 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस शायद नहीं लगाया, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। अब किस तरीके से लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं? क्या यहीं पर बने रहकर आपको टेक्निकली कुछ चार्ट्स में पॉजिटिव नजर आ रहा है? ये आई थिंक बने रह सकते हैं साक्षी। काफ़ी कुछ एक जो इनकी खरीदी है कंसोलिडेशन जोन में होगी। प्रकाश जी ने मई से मेरे ख्याल से मई जून के लेवल में खरीदा होगा और लास्ट 3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है बिटवीन 80 to 60। आई थिंक जो रिवर्सल आया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक में, स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर स्टॉक में, हम दूसरे स्टॉक्स भी देखें और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, नए ऑल टाइम हाई पे बनाए, तो आई हैव अ बुलिश व्यू ऑन दिस स्टॉक एज वेल। एक फ्लैग पैटर्न है उसका, जैसे ही स्टॉक एक बार ब्रेकआउट करता है ऑन द हायर साइड, आई थिंक स्टॉक में फिर से एक पोटेंशियल है जो इसका प्रीवियस 2014 का है अराउंड 90 वहां तक के जाए। तो मैं प्रकाश जी को बोलूंगा पोजीशन काफी अच्छी है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, आप होल्ड कर रखिए स्टॉक में। 90 से 92 आपको दिख सकता है। ठीक है, 90 to 92 के लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं। फिलहाल अपनी पोजीशन पर बनाए रखिए और इन लेवल्स को डेफिनेटली वॉच कीजिए और इन लेवल्स पर आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल हमारे पास इंटरेस्टिंग आया है कि असम से महेश पूछ रहे हैं, मिंडा कॉर्प पर इनका सवाल है। ये 113 पर पोजीशन बना चुके हैं, करीब 170 शेयर्स हैं इनके पास। अब मिंडा कॉर्प आपको कैसा लगता है? 106 पर तो आ चुका है, तो कुछ तो नीचे आया है इनकी पोजीशन से, क्या करें अभी लवलेश? आई थिंक मैं पहले सलाह दूंगा कि आप स्टॉप लॉस लगाइए स्टॉक में अराउंड 97.5, क्योंकि उसके नीचे स्टॉक में और बेरिशनेस आ सकती है, क्योंकि साइडवेज से एक नेगेटिव मोमेंटम ही रहा है। जैसे ही स्टॉक 125 पे गया, एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी है, पहले भी 2015 के बाद इस स्टॉक में गिरावट आई थी, अभी हम फिर से एक गिरावट देख रहे हैं। तो जब तक के 97.5 के ऊपर है स्टॉक में पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है, जो थोड़ा सा 115-120 तक के आ सकता है, तो वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं, पोजीशन में भी थोड़ा सा मुनाफा बुक कर सकते हैं, बट 97 का स्टॉप लॉस जरूर लगाकर होल्ड करें। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से संजय जुड़े हैं फोन लाइन पर। संजय नमस्कार, पूछिए। बैंक ऑफ कॉमर्स के 600 शेयर्स है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा बोला? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। किस भाव पर लिया है? 85 रुपीज पे 600 शेयर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आपने क्या? क्योंकि मुनाफा आपको काफी समय से हो रहा है, तो मुझे लगता है पोजीशन भी आपकी पुरानी है। चलिए, अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस ऑन द प्रॉफिट दैट यू ऑलरेडी होल्डिंग। लवलेश, अभी क्या करें? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कल की बड़ी आरबीआई पॉलिसी से पहले ये पूरा ही सेक्टर फोकस में आ चुका है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पे आपकी क्या सलाह है? आई थिंक होल्ड करने की सलाह दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, काफ़ी अच्छी और स्मार्ट मनी आप बना रहे हैं। स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो आएगा वो स्टॉक में अराउंड 200 के ऊपर आएगा, तो एक बार स्टॉक वो रेंज ब्रेक करेगा तो अराउंड 300-350, बट दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 3 to 4 years। जहाँ तक कि शॉर्ट टर्म की बात है, आई थिंक अगर आपको एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है पोजीशन में, तो ऑन अ वेरी सेफ साइड आप अराउंड 127 लगा सकते हैं, जब तक कि स्टॉक इसके ऊपर है। काफ़ी अच्छा है। आई थिंक एक बार ब्रेकआउट स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी 158 के ऊपर आता है, जो टूवर्ड्स 200-210 पुश कर सकता है। तो होल्ड की सलाह रहेगी, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। आई डोंट थिंक आपको कुछ ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, तो होल्ड करके रख सकते हैं और बेफिक्र हो सकते हैं, आगे जाते हुए और मुनाफा होगा। तो तकरीबन 20 शेयर्स पर ऑलरेडी लवलेश की राय आपको मिल चुकी है। कल के सेशन के लिए और ऐसे कौन से 5 दमदार शेयर्स हो सकते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में अगर हो तो डेफिनेटली मुनाफा दे सकते हैं? फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला शेयर है प्रतिभा इंडस्ट्रीज का। यहां पर तेजी बन सकती है, आप देख सकते हैं 12.5% तक की तेजी ऑलरेडी देखने को मिली है। भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में तेजी देखने को मिली है और यही तेजी कल के सेशन में रिफ्लेक्ट हो सकती है। आपको यहां पर बताया जा रहा है कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 13 रुपए
तक के ये शेयर्स आप खरीद का टारगेट बताया जा रहा है। 11 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलना है। आगे बढ़ते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ जो कि आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। पिनकॉन स्पिरिट्स एक अगला शेयर होगा जहां पर कल के सेशन में मजबूती बन सकती है। Q1 नतीजों के बाद इस शेयर में डेफिनेटली तेजी देखने को मिली है और 2 दिन में शेयर 3.25% तक का उछाल ऑलरेडी दिखा चुका है। कल के सेशन के लिए 76 के टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं। अगर आप तेजी पकड़ते हैं और शेयर में निवेश करते हैं 70.5 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं हम। जय भारत मारुति ये शेयर है। यहां पर ऑलरेडी आज के सेशन में थोड़ा अप मूव देखने को मिला। मारुति सुजुकी के स्ट्रांग आंकड़े हैं और उसी का रिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। कल के सेशन में एक स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। आप यहां पर अगर खरीदारी करते हैं 640 के टारगेट को ध्यान में रखिए। 612 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। एक और शेयर आपको बताया जा रहा है और ये वोल्टास का शेयर है। 533 के लेवल्स पर हमने देखा है Q1 नतीजों से पहले शेयर में डेफिनेटली एक खरीदारी देखने को मिली है और Q1 नतीजों में बढ़त का डेफिनेटली एक अनुमान डेफिनेटली जताया जा रहा है। 555 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 525 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके आपको चलना होगा। आखिरी शेयर आपको बता देते हैं TVS मोटर्स का। ऑलरेडी आज के सेशन में हमने देखा स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर्स के बाद एक इंप्रूवमेंट शेयर में देखने को मिला है। 9% तक की शेयर बिक्री में जो बिक्री हुई है उसमें देखने को मिली है। 2 व्हीलर्स के सेल्स भी स्ट्रांग रहे हैं। 620 के टारगेट्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। 590 का स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इन सभी शेयर्स में से लवलेश आपको कोई शेयर पसंद है खासतौर पर ऑटो स्पेस में? यस, आई थिंक ऑटो स्पेस काफ़ी डोमिनेट कर रहा है और मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा। TVS मोटर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद आया है। आज थोड़ी बहुत तेज़ी थी पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी भी फेवरेबल लग रहा है मुझे। एनी डिप टूवर्ड्स 591-92 आप बाय कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंट्राडे बेसिस पे मेरा टारगेट 605 से 606 रह सकता है, लेकिन अगर कोई होल्ड कर चले तो 625 तक के हम इसमें उछाल दे सकते हैं। उस पोजीशन में मेरा स्टॉप लॉस 585 का रहेगा। चलिए तो ठीक है, आपको TVS मोटर्स पर लवलेश की मोहर भी मिल चुकी है। कल के सेशन में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। टारगेट्स भी आपको बताए जा चुके हैं। शुक्रिया लवलेश हमारे साथ आज के इस खास शो में मौजूद रहने के लिए और सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक और एडिशन के साथ।